जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और इस कहानी में माया के बारे में मैं बता रहा हूँ कि माया क्या चीज़ है। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और वहाँ प्रभु से बोले कि प्रभु माया क्या है। तो भगवान विष्णु बोले कि देवर्षि नारद, तुम तो ऋषि ठहरे और तुम्हारा काम भक्ति भावना है, तुम माया के बारे में जान करके क्या करोगे। और तो नहीं प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि माया क्या चीज़ है, आखिर माया है क्या। तो बोले कि देवर्षि, मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम मान जाओ, तुम माया के बारे में जानने का कोशिश मत करो, इसमें तुम्हारा हानि होगा। बोले कि हानि हो चाहे कुछ हो, लेकिन प्रभु हम जानना चाहते हैं कि माया क्या है। तो बोले कि ठीक है, तुमको अगर माया के बारे में जानने की इच्छा है तो हमारे साथ चलना होगा। तो बोले कहाँ प्रभु। हाँ, तो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ जाना होगा और वहीं तुमको माया तुम्हारे आँख से दिखा दूँगा कि माया क्या है। नारद जी बोले कि ठीक है प्रभु, चलिए मैं अभी तैयार हूँ। तो नारद जी कहे कि मेरा ये कमंडल लो और चलो। तो प्रभु का कमंडल लेकर के नारद जी आगे आगे चल दिए, पीछे पीछे भगवान विष्णु चल दिए। और चलते चलते एक बहुत बड़े रेगिस्तान में पहुंच गए, जहां पर सिर्फ बालू ही बालू था और पूरा चारों तरफ देखो तो रेगिस्तान ही था। उसी रेगिस्तान में पहुंच करके भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि नारद, तुम हमको बहुत प्यास लगा है, तुम हमारे लिए कहीं से जल लाओ। नारद जी कहे कि प्रभु, मैं अभी जाता हूँ आपके लिए जल लाने के लिए। और वहाँ से कमंडल लेकर नारद जी चले गए। तो प्रभु ने अपना हाथ ऐसे घुमाया, ऐसे हाथ घुमाया, बस उनके जैसे हाथ फेरे भगवान विष्णु, वैसे ही एक सुंदर माया की नगरी बस गई। नारद जी उस ओर चलते 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 उस माया की नगरी में गए। तो उस माया की नगरी में सब कुछ था, गांव, मवेशी और नगर। वहाँ राजा भी थे और राजा की एक पुत्री भी थी, राजमहल भी था। वहाँ पहुँच गए नारद जी। वहाँ जब पहुँचे तो राजा के महल के सामने गए तो राजकुमारी उनको बालकोनी से देखी। तो वो बोले कि हमें जल चाहिए, हम प्रभु के लिए जल लेने के लिए आए हैं। तो बोली कि ठीक है, आप वहीं रहिए, हम नीचे आते हैं और आपको जल देते हैं। फिर राजकुमारी ने नारद जी को देखा तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई और नारद जी राजकुमारी को देखे तो वो भी प्रसन्न हो गए। फिर दोनों आपस में बात करने लगे। उसी समय उस राजकुमारी का पिताजी आए और दोनों को देख करके और उनसे पूछे कि तुम लोग का शादी करा दे तो कितना अच्छा रहेगा। तो बोले कि हाँ हाँ करा दीजिए। नारद जी माया में फंस गए और वहाँ शादी विवाह करा दिए। शादी विवाह होने के बाद नारद जी वहाँ रहने लगे। रहते रहते उनको पुत्र और पुत्री भी पैदा हो गई। धीरे धीरे वो सब बड़े हो गए। इस तरह से 12 बरस बीत गया। प्रभु देखे कि नारद माया में तो बहुत बढ़िया माया में फंस गया, अब नारद को माया से निकालना चाहिए। तो प्रभु फिर ऐसे हाथ फेरे और एक बहुत भयंकर तूफान आया और उस तूफान में इतना बारिश हुआ और इतना तूफान तगड़ा था और इतना बारिश हुआ कि पूरा उस नगर में बाढ़ आ गया और इतना जल भर गया कि कितने घर डूब गए, पेड़ पौधे उखड़ने लगे, मवेशी बहने लगे, उसी में नारद जी बहने लगे, उनकी पत्नी बहने लगी, उनके बच्चे बहने लगे। इसी तरह बहते बहते कभी बच्चा डूबता था तो बच्चा को बचाने जाते थे तो पत्नी डूबने लगती थी, फिर पत्नी को बचाने जाते थे
इस तरह से नारद जी का सब कुछ डूब गया, पूरा नगर डूब गया और नारद जी बहते बहते एक किनारे में लग गए और किनारे में लग करके और लगे रोने, इतना जोर से रोने लगे कि हाय मेरा बच्चा चला गया, हाय मेरी पत्नी डूब गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तब प्रभु जो है नारद के पीछे से उनके माथे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं नारद पानी लाया। तब नारद जी का होश आता है, बोले कि हाँ प्रभु, पानी लाने में तो 12 बरस बीत गया, बताइए। मैं तो नारद अब पता चला कि माया क्या चीज़ है। अतः हाँ प्रभु, मुझे पता चल गया कि माया क्या चीज़ है। हम पानी लाने गए लेकिन माया में फंस गए। तो दोस्तों इस कहानी से यही पता चलता है कि हम आप सभी माया में फंसे हुए हैं और माया में फंस करके प्रभु को हम लोग भूल गए हैं। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि माया में फंसते हुए प्रभु का भी नाम लीजिए। माया में रहिए लेकिन माया मोह से निर्लिप्त रहने का प्रयास कीजिए और प्रभु को भी स्मरण करते रहिए। अगर यह कहानी पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इसलिए दोस्तों, माया से बचने के लिए प्रभु का चिंतन बहुत ज़रूरी है। प्रभु का चिंतन नहीं करेंगे, प्रभु का पूजा पाठ नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो माया में और फंसते चले जाएंगे और ऐसे फंसेंगे कि फिर प्रभु को भूल ही जाएंगे और माया से निकल भी नहीं पाएंगे। जय श्री कृष्ण। चलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय श्री कृष्ण।